अगर आज इस वीडियो ने तेरे बहानों को खत्म ना कर दिया तो इस वीडियो को डिसलाइक मार के छोड़ के चल जाना, और इसके बाद से आप मेरी कोई भी वीडियो मत देखना। बस इस वीडियो को एक मोटिवेशनल वीडियो के बजाय एक इंस्पिरेशनल वीडियो की तरह देखना। ऑब्वियस सी बात है, इस धरती पर जितने भी जीवित प्राणी है सबको उनकी जरूरत की चीजें मिल जाती तो क्या कोई काम करना चाहता? नहीं, पर ऐसा नहीं है। सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हैं। पर साला दिक्कत यहाँ है कि हमें अपने जरूरत की चीजों को भी पाने के लिए अगर हमें कोई काम भी करना पड़े तो हम उसमें भी बहाने मार देते हैं। मानव को इस धरती का सबसे तेज प्राणी माना जाता है, यानी मानव का दिमाग उस लेवल तक विकसित हो चुका है जहाँ वो जो चाहे वो बना सकता है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। और अभी भी मानव का दिमाग विकसित हो ही रहा है, और इसी कारण से हमारा जितना तेज दिमाग उतने अच्छे बहाने लगा देते हैं हम कामों को ना करने के लिए। अगर आप आलसी हो तो आप बहानों का ढेर लगा दोगे, पर आज मैं इसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज आप आलस महसूस कर रहे हो तो कल हो सके आप एनर्जेटिक महसूस करो। आलस एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, पर कई बार जिंदगी आपकी ऐसी लेता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप जिए या मरे। पर इतनी बड़ी धरती है और इस धरती पर लाखों अजूबे रहते हैं। इन्हीं लाखों अजूबों में हम आपसे 3 ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उल्टा लाइफ के ही ले ली, जिन्हें आप लेजेंड्स कह सकते हो, या मोटिवेशन का बाप कह सकते हो, या इंस्पिरेशन की सोर्स कह सकते हो। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ 3 लेजेंड्स। कहानी नंबर 1। ये कहानी एक सैम बर्न्स नाम के बंदे के बारे में। आप इस बंदे की इमेज को स्क्रीन पे देख रहे हो। आपके ख्याल से इस बंदे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 60, 70 या 80 साल? अगर आप यही सोच रहे हो तो आप गलत हो। इस बंदे का उम्र सिर्फ 17 साल था। मैं था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लेजेंड 10 जनवरी 2014 को हमारे बीच से चला गया था। इस बंदे को प्रोजेरिया बीमारी थी। इस बीमारी के कारण व्यक्ति अपनी उम्र से काफी बड़ा दिखाई देने लगता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को बीमारी होती है उसी बुढ़ापे में होने वाली सारी बीमारियां धीरे धीरे होने लगती है, यानी एक बूढ़े व्यक्ति की तरह। और हाँ, मैं आपको इस लड़की के बारे में क्यों बता रहा हूँ, यानी इसमें कुछ तो बात है जो इसे बाकी से अलग बना रही है। अब बात को यहाँ समझो। सपोज आपके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, तो आप क्या करते हो? दिन भर उसी दुख में डूबे रहते हो और किसी न किसी बहाने से 4 आदमी को ये जरूर बयान करते हो कि अरे यार मेरे पैर में चोट थी इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया, वगैरह वगैरह। पर उस 17 साल के लड़के को मालूम था कि वो ज्यादा दिनों तक इस धरती पर नहीं रहने वाला है। फिर भी वो लड़का जीते दिनों तक जिया, खुलकर और खुश होकर जिया। साथ ही अपने आसपास के लोगों को और टेडेक्स टॉक्स, एबीसी न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म्स में जाकर करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया और बताया कि लाइफ को सही तरीके से खुश होकर कैसे जीते हैं। अगर इसी जगह कोई बहानेबाज लड़का होता तो वो 24 घंटे आसमान की तरफ देखता और भगवान से कहता तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और एक आखिरी चीज, अगर आपने पा मूवी देखी है तो आप चीजों को और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। कहानी नंबर 2। मुनीमा मजारी, पाकिस्तान की आयरन लेडी। पर इस लेडी को एक साधारण लेडी से आयरन लेडी बनने में पैर से सिर तक जो जोर लगानी पड़ी उतनी जोर तो एक साधारण आदमी में कतई नहीं हो सकता। 18 की उम्र में इस बंदी की जबरदस्ती शादी करवा दी गई। 20 की उम्र में पति के लापरवाही के कारण कार एक्सीडेंट में इस बंदी ने अपने दोनों पैरों को हमेशा के लिए खो दिया। साथ ही उस एक्सीडेंट के बाद ये बंदी कभी भी मां नहीं बन सकती थी। बंदी को पैरों को चले जाने से ज्यादा मां ना बनने का सबसे ज्यादा दुख हुआ। अपाहिज हो जाने की वजह से पति ने भी तलाक दे दिया। इस बंदी के पास ना तो पैर था, ना मां बन सकती थी और ना पति था। अब बताओ आपका दर्द इस बंदी के दर्द से ज्यादा है या कम? अगर कम है तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप चीजों को ना करने के लिए बहाने मारो, क्योंकि इस बंदी ने इस हालत में वो करके दिखाया जो अच्छे अच्छे लोगों के सपने होते हैं। बीबीसी ने मुनीमा मजारी को 2015 में अपनी 100 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन की सीरीज में शामिल किया था। फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2016 में 30 अंडर 30 के लिस्ट में इस बंदी को शामिल किया था। और साथ ही इस बंदी ने अपने बचपन में देखे पेंटर बनने के शौक को आज पूरा कर रही है। माँ नहीं बन सकती थी पर आज एक बच्चे को गोद लेकर आज वो एक बेटे की माँ है। जो बंदी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती हो, व्हील चेयर पे चलती हो, आज लाखों लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जीना सिखा रही है। कहानी नंबर 3। अगर इंसान में हिम्मत हो और आगे बढ़ने का जुनून हो तो इंसान अपने भाग्य की रेखाएं भी बदल सकता है। जी हाँ, हम बात करें मेजर देवेंद्र पाल सिंह की, जिन्होंने अपने हिम्मत से किस्मत को ही पलट के रख दिया। 15 जुलाई 1999 जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध के दौरान देवेंद्र पाल सिंह के पास एक अचानक से विस्फोट हुआ। युद्ध के मैदान में खून से लथपथ मेजर सिंह को तुरंत अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। और शॉकिंग चीज तो तब हुई जब इस फौजी को मुर्दा घर लाया गया तो वहाँ एक डॉक्टर ने देखा कि इस फौजी की सांसें अभी भी चल रही थी। पर इस दुर्घटना ने इस फौजी के शरीर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था, यहाँ तक कि इस फौजी को अपनी जान बचाने के लिए अपनी एक पैर कटवानी पड़ी। अगर आप इस जगह पर होते तो क्या करते? शायद किसी तरह से सरकार से स्टाइपेंड लेकर बाकी की जिंदगी लाचारों की तरह गुजार देते, क्योंकि इस बंदे की कहानी अभी तक सुनने के बाद यही लग रहा है कि ये आगे कुछ नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है। जो बंदा मौत को मात देकर वापस आया हो वो एक लाचार वाली जिंदगी कैसे जी सकता है? जिस फौजी को चलने के लिए सोचना पड़ता उसने 10 साल कड़ी मेहनत के बाद आज 25 मैराथन में दौड़ चुका है। जो खुद के बल खड़ा नहीं हो सकता था आज वो इंडिया का पहला ब्लेड रनर है। इसी के साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस फौजी का नाम दर्ज है। जो बंदा दूसरों के लिए बोझ बन सकता था
था, आज वो दूसरों के लिए मिसाल है। लोग विकलांग शरीर से नहीं अपनी सोच से होते हैं। आपके छोटे छोटे बहाने आपको एक दिन सही में विकलांग कब बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर चाहता तो ये फौजी भी बाकी की तरह बहाने मार कर लाचारों की तरह जिंदगी काट सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके मन में बहाने आए तो उन बहानों को अप्लाई करने से पहले इस वीडियो में बताइए लोगों को एक बार याद जरूर कर लेना। अब लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद।